Get Your Shit Together by Sarah Knight। रियलिस्टिक गोल्स की पहचान करिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर उस लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काम बहुत बड़ा हो, ऐसा छोटे छोटे कामों के लिए भी होता है। भले ही हमें अपने घर की सफाई ही क्यों ना करनी हो, लेकिन हम उसे करने के लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं। कई बार तो हमें पता होता है कि हम काम चोरी कर रहे हैं। हमें ये भी पता होता है कि अगर हम अभी एफर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल के जवाब आपको इस किताब के चैप्टर्स में मिल जाएगा। हम लोगों में से कई लोगों की लाइफ में कमिटमेंट की कमी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमें गिल्ट भी होता रहता है, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ को सुधार नहीं पाते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि ऐसा बस बड़े गोल्स की तरफ बढ़ते हुए नहीं होता है, बल्कि हम अपने बेसिक टास्क को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आपको भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेखिका बताती हैं कि सभी दिक्कतों को खत्म किया जा सकता है। हमें बस लाइफ के कुछ हैक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम उन हैक्स के बारे में जान जाएं तो हम लाइफ को आसान बना सकते हैं। इन चैप्टर्स को सुनने की शुरुआत कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि खुद से किए हुए वादों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि लाइफ से नेगेटिव थिंकिंग को कैसे बाहर फेंकना है, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है और एंजाइटी और बॉस से कैसे डील किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके गोल्स और हैप्पीनेस के बीच में क्या रहा है? क्या आपको पता है कि शुरुआत कहाँ से करना है? 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करना है। सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है। अगर आपकी भी यही दिक्कत है तो सबसे पहले अपने गोल्स को इकट्ठा करने की शुरुआत करिए। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि कहाँ जाना है। जब मंजिल के बारे में आपको पता होगा तो फिर रास्ता भी मिल जाएगा। गोल्स को सेट करते समय सबसे जरूरी है आप रियलिस्टिक हों। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि गोल्स की बात आते ही लोग शाहरुख खान बनने की सोचने लगते हैं। सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना भी तो जरूरी है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि गोल्स को सेट करते समय रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी विनर नहीं बन पाएंगे। विनर की क्वालिटी ही यही होती है कि उसे मालूम होता है कि वो क्या कर सकता है। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आपको शेप में आना है तो फिर आपका जिम का गोल थोड़ा वजन कम करना होना चाहिए। यहाँ पर आप मिलन सुमन जैसे मॉडल बनने का गोल बना लेंगे तो फिर आप एक हफ्ते बाद बिस्तर में पड़े हुए मिलेंगे। इसीलिए गोल को सिंपल रखिए, गोल को अपने हिसाब से तैयार करिए। इसीलिए अनरियलिस्टिक गोल को दिमाग से और जिंदगी से बाहर कर दीजिए। अपनी अनरियलिस्टिक गोल्स को एक लिस्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। इस तरह से आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं। इसलिए खुद के दिमाग को सही और सटीक गोल देने का काम करिए। इसीलिए कहा भी गया है कि दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ के गोल्स को सेट नहीं करना चाहिए। खुद की लाइफ को मेजर करने के बाद खुद के लिए गोल्स सेट करिए जिसे आप पाने की कोशिश कर सकें। लाइफ में प्रोग्रेस करने का एक और तरीका है, वो ये है कि टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोल की तरफ जाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। इसकी स्किल भी आपको सीखनी पड़ेगी। इसको सुधारने के लिए आपको अपने टाइम का हिसाब रखने की शुरुआत करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने दिन भर का टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर टास्क को करने में आपको कितना समय लगता है। टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जिंदगी में खुशियों का रास्ता अच्छे रिलेशनशिप से होकर भी गुजरता है। आप लाइफ में कितने खुश हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आप अपने रिश्तों का ख्याल कैसे रख रहे हैं। अपनी सोशल और पर्सनल रिश्तों को बेहतर करने के लिए हमें लगातार एफर्ट्स करने होते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वो भी होता है जिसके साथ आप रोमांटिक होते हों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन रिश्तों की कदर करें। कदर करने के साथ साथ
हमें इस रिश्ते की देखभाल भी करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे करेंगे? रोमांटिक रिश्ते की देखभाल करने के लिए हम अपने पार्टनर के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर के साथ डबल टेनिस मैच खेलने की जरूरत है। यहाँ लेखिका प्यार में कंपटीशन की बात कर रही हैं। इसके लिए आपको बस खुद से प्रॉमिस करना होगा। वो ये वादा होगा कि अब से आप अपने पार्टनर से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी। अभी से आप उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिस बात से उन्हें दुख पहुंचता है। इसी के साथ कंपटीशन इस तरह भी किया जा सकता है कि इस आने वाले वैलेंटाइन में कौन बेहतर गिफ्ट देता है। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर लेखिका प्रेम के कंपटीशन की बात कर रही हैं। इस कंपटीशन से सभी तरह के कपल्स को फायदा होगा, भले ही आप नए नए रिश्तों में गए हों या फिर आपका रिश्ता 10 साल पुराना हो। इस तरह के कंपटीशन से आपका रिश्ता पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के महत्व को समझिए, साथ ही साथ सही सवाल पूछने की आदत डालिए। गेटिंग योर प्रोफेशनल शिट टुगेदर का क्या मतलब होता है? लेखिका बताती हैं कि इसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। लेखिका के लिए इसका मतलब था डुबकी लगाना। एक संपादक के रूप में अपनी नौकरी छोड़ना और एक लेखक के रूप में खुद के लिए काम करना शुरू करना। हम लोगों के लिए इसका मतलब ज्यादा पैसे कमाना या फिर प्रमोशन पाना भी हो सकता है। भले ही आपका कोई भी करियर हो, लेकिन सभी के लिए कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से उनका करियर बेहतर हो सकता है। जब भी आपके काम की बात आए तो खुद के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस को पैदा करिए। इस कॉन्फिडेंस से आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद मिलेगी। कॉन्फिडेंट दिखने के कई तरीके होते हैं। उनमें से सबसे कारगर तरीका ये है कि आपको अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी चाहिए। जब भी वर्क प्लेस में किसी से भी मिलिए तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव वाइब्स आए। अच्छी कम्युनिकेशन से भी कॉन्फिडेंस में बढ़ावा होता है, इसलिए आपको कम्युनिकेशन के गुण सीखने चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब किसी विशेष भाषा से नहीं होता है। ये एक आर्ट है जिसकी मदद से आप अपनी बात को दूसरे इंसान तक इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में ग्रोथ करने का एक और तरीका है, वो है कि आप अपने बॉस से सही सवाल करिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड बनना है तो फिर बॉस से सीधे पूछिए कि उन्हें इस पोजीशन के लिए किस स्किल के कर्मचारी चाहिए, उस पोजीशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जब आप इस तरह के सीधे सवाल करेंगे तो हो सकता है कि बॉस आपको सही सलाह दे दें। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो बस गैस लगाने का काम ही करते रहते हैं। इसीलिए लेखिका ने इस चैप्टर की शुरुआत में ही कहा था कि हमें सही सवाल पूछने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर जवाब नेगेटिव मिला तो? ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉस सीधे बोल दे कि इस कंपनी में तुम्हारे लिए कुछ भी और नहीं है। इस तरह के जवाब के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। आपको पता चल गया है कि इस कंपनी में आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जिस जगह ग्रोथ का स्कोप नहीं है उस जगह से जल्द निकल जाना ही बेहतर है। प्राथमिकता देकर आप अपनी हेल्थ को ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि आज के समय में लाखों अमेरिकन ओवरवेट हैं। साथ ही साथ लाखों लोग लाइफस्टाइल बीमारी से भी जूझ रहे हैं। अधिकतर लोगों की डायबिटीज की दिक्कत है। इस तरह के डेटा को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अमेरिकन को अपनी हेल्थ की फिक्र बिल्कुल नहीं रहती है। आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं। लेखिका ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में उन्होंने लोगों से सवाल किया था कि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र किस बात की रहती है। उस सर्वे का रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला था। सर्वे में अधिकतर लोगों ने अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की थी। तो क्या वाकई हमें अपनी हेल्थ की चिंता है? इसका मतलब साफ है कि हमें अपनी परेशानियों से डील करना नहीं आता है। लेकिन हम इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग में बदलाव करने की कोशिश करिए। अधिकतर लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि नेगेटिव थिंकिंग में भी बहुत शक्ति होती है। इस थिंकिंग की मदद से भी आप पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कि आपका वजन काफी बढ़ गया है, तब आपको अपनी बॉडी से नफरत होनी चाहिए। इतनी नफरत होनी चाहिए कि उसके लिए आप जिम में खूब पसीना बहा सके। इस तरह की तरकीब से आप अपनी बॉडी को भी और अपने दिमाग को भी दुरुस्त रख सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही लेखिका ने बता दिया है कि प्राथमिकता देकर अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल बॉडी का कनेक्शन भी मेंटल हेल्थ से होता है।
जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती जाएगी। अगर आप भी अपनी समस्याओं का ठीक से सामना करना चाहते हैं तो फिर आपको भी अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को लेकर सजग रहना होगा। आज के दौर में एंजाइटी की दिक्कत अधिकांश लोगों को फेस करनी पड़ती है। ये एक सामान्य मेंटल हेल्थ की समस्या बन गई है। इसकी तकलीफ से कई सारे लोग गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको इस दिक्कत का सामना करना आना ही चाहिए। 2 सिंपल अप्रोच हैं जिनकी मदद से आप एंजाइटी से डील कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस सिचुएशन का सामना करें जिसकी वजह से आपको एंजाइटी जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये उस तरह की सिचुएशन होती है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको घर से अलग जाकर रहना है, इस वजह से आपको घबराहट का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए लंबी सांस लीजिए और घर वालों को बता दीजिए। इस तरह से करने से आपको महसूस होगा कि दिक्कत तो खत्म हो गई है। अब आपके मन में काफी सुकून महसूस हो रहा होगा। एंजाइटी से डील करने का दूसरा तरीका पहले तरीके से उल्टा है। पहले तरीके में आपको प्रोएक्टिव बनना था, लेकिन दूसरे तरीके में आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको सही टाइम का इंतजार करना है। आपको चुपचाप उस समय का इंतजार करना है कि दिक्कत अपने आप ही खत्म हो जाए। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन काफी ज्यादा कारगर भी साबित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपको कोई मेल करता है, उस मेल से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, तो कोशिश करिए कि तुरंत उस मेल का रिप्लाई नहीं करिएगा। अभी आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, फिर सुबह उठकर ऑफिस जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उस मेल की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। इसीलिए काफी सोच समझकर कुछ नहीं करने से भी एंजाइटी खत्म हो सकती है। 20 मिनट के सेशन में कामों को विभाजित करके घर में सुकून बढ़ाएं। अपने घर को साफ करने में सक्षम होने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सवाल कई लोगों को परेशान कर सकता है। कई लोग इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने घर को ढंग से मैनेज कर सके। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये सब काम आसान लगता है, क्योंकि उन्हें कभी कुछ नहीं करना पड़ता है। उनके लिए सारा काम तो बीवी करती है या फिर मेड करती है। उनको ये पता होना चाहिए कि घर को सिस्टमैटिक रखना वाकई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आप अपने घर को अच्छे से रख सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 20 मिनट की सेशन की मदद से आप अपने घर के काम को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि शुरुआती सत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। घर को लाइफ की तरह बदलना नहीं है, इसे बस साफ करना है। इसके बाद आप सभी कामों को बांट लीजिएगा। जैसे कि कपड़ों को प्रेस करना अलग लिस्ट में होगा, बच्चों के खिलौनों को जमाना अलग लिस्ट में होगा। अब जब आपने पूरी गंदगी की लिस्ट बना ली है, तो फिर आपके लिए उन्हें साफ करना आसान होगा। लिस्ट के हिसाब से खुद को तैयार कर लीजिए कि हफ्ते में किस दिन आपको कौन सा काम करना है। इसके लिए आप रोज का 20 मिनट भी तय कर सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी दिन आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा और आपका घर भी साफ हो जाएगा। अब आपके पास घर को ना साफ कर पाने का कोई भी बहाना नहीं है। आपको पता चल चुका है कि टाइम को ढंग से मैनेज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोगों में से कई लोग इसलिए गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम अनरियलिस्टिक गोल तय करते हैं। हमें खुद की काबिलियत के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की काबिलियत के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करिएगा। क्या करें? लाइफ में कोई भी टारगेट पाना है, उसके लिए कॉमन सेंस का यूज करिएगा। भले ही आपको बॉडी वेट ही क्यों ना कम करना हो, उसके लिए भी कॉमन सेंस यूज करिएगा। हर टारगेट को सही स्ट्रैटेजी के साथ अचीव किया जा सकता है।